नमस्कार दोस्तों। एक बार एक भारतीय व्यक्ति रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो वह उस स्टेशन पर उतरे, क्योंकि ट्रेन उस स्टेशन पर काफ़ी देर तक रुकी थी। उसी स्टेशन पर उनकी एक मित्र से मुलाकात हो गई, तो उसके आग्रह करने पर वह उसके डिब्बे में बैठकर बातचीत करने लगे। लेकिन जब ट्रेन चलने का वक्त हुआ तो वे अपने डिब्बे में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका सामान प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है। यह देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने अन्य यात्रियों से पूछा तो पता चला एक अंग्रेज यात्री को सहन नहीं हुआ कि एक भारतीय यात्री उनके साथ बैठकर यात्रा करे, तो उस व्यक्ति ने चुपचाप अपना सामान उठाया और पुनः उसी डिब्बे में रख दिया। जब यात्री कहने लगे ऐसी सहनशीलता किस काम की, तो उन्होंने सामान उठाते हुए कहा, अगर कोई असभ्यता और अशिष्टता का व्यवहार करे तो हम अपनी सज्जनता और शिष्टता क्यों छोड़ दें? यदि बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ना चाहता तो सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग क्यों करे? अन्य यात्री उस व्यक्ति का मुंह ताकते रह गए। सामान फेंकने वाला व्यक्ति पूना में सहायक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत था। जब वह न्यायालय पहुंचा तो उसने देखा वह व्यक्ति जो गाड़ी में मिला था वो उनका वरिष्ठ न्यायाधीश है। जानते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति कौन थे? वे थे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे। यह जानकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ और वह अंग्रेज रानाडे से क्षमा मांगने लगा। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ये अनुशासन प्रिय और देशभक्त थे। श्री महादेव गोविंद रानाडे के जीवन का शुभारंभ एक आदर्श न्यायाधीश के रूप में हुआ था। रानाडे कोल्हापुर में जज के रूप में नियुक्त हुए। वही उनका पैतृक स्थान था। वे पितृभक्त थे। एक बार इनका कोई रिश्तेदार जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन वह किसी झगड़े में फंस गया, तो उस रिश्तेदार ने उनके पिता से कहा कि किसी तरह रानाडे उनके कागजात देख ले। लेकिन पितृभक्त रानाडे ने अपने पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उनसे कहा, मैं जानता हूँ कि कोल्हापुर के अधिकांश लोग आपके परिचित हैं। वे सभी मुकदमों में आपसे सिफारिश करेंगे। मैं करूँगा नहीं, आप कितनों को मना करेंगे? इतना कहकर अगले दिन उन्होंने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। वह पिता की सेवा आजीवन करते रहे, परंतु उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। जब रानाडे बम्बई हाई कोर्ट में अंग्रेजी युग के सम्मानीय जज थे, इन्होंने पद की अपेक्षा कर्तव्य पालन को उच्च माना। उसकी पूर्ति के लिए कभी हिचके नहीं। एक बार की बात है, जब रानाडे साहब अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे, उस समय कोई अत्यंत दीन और वेशभूषा से दरिद्र व्यक्ति उनसे मिलने गया। तो उन्होंने अपने चपरासी से कहा, उस व्यक्ति को आदरपूर्वक भीतर ले आओ। उस व्यक्ति ने अंदर आकर उनको नमस्कार किया और एक ओर खड़ा हो गया। कहने लगा, हजूर, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। उन्होंने कहा, सो तो मैं सुनूंगा, पहले आप कुर्सी पर बैठ जाइए। नहीं हजूर, मैं छोटी जात का आदमी हूँ, आपके सामने कैसे बैठ जाऊँ? यूँ ही खड़े खड़े अपनी बात बता दूंगा। रानाडे जानते थे कि इन लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव होता है। उन्होंने उसे आग्रहपूर्वक कुर्सी में बैठाया और अपनी बात कहने का साहस बंधाया। इसके बाद उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा,
मैं सब कुछ आज ही ठीक कर दूंगा। उन्होंने उस बेचारे का वर्षों से रुका काम निपटा दिया और उन्होंने अपने स्टाफ को यह भी हिदायत दी कि किसी को निम्न वर्ग वाला आप शिक्षित या अछूत मानकर उसके साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव न किया जाए। उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि मनुष्य में भेद जताकर उसका अनादर करता है। परिस्थितियों से यदि किसी को हीन स्थिति मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उन्हें दुत्कारा जाए और सामाजिक न्याय से वंचित रखा जाए। दोस्तों, ऐसे महापुरुषों के विचार जानने के बाद एहसास होता है कि कर्तव्यपरायणता और आदर्शवादिता आज के लोकतंत्र के विकास के लिए कितना आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।